वर्ल्ड जो है एक पूरा एक ग्लोबल मास है और सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। हम स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे जो हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के हित में है, हमारे लोगों के हित में है, वो उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, हम कह रहे हैं कि उनको गाली दो, जैसे ये कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई गाली दो। गाली देने से तो कुछ नहीं बनता। ये तो अब किसान नेताओं को समझ आई है ना कि किस तरह से उनका हित जो है प्रोटेक्ट करा जा रहा है। और अब इनको समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस होती तो ये स्टैंड कभी लेने का सवाल ही नहीं उठता कि हमारी तरफ जो है आंख उठा के देखेगा तो सारों को मालूम है कि भाई ये आंख उठा के अगर किसी ने दुस्साहस करा तो हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरे देशों को भी समझ में आ गया कि जहाँ पर हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी का सवाल है वहाँ तुम हमारे को कुछ नहीं कह सकते। या आपकी सरकारी नौकरियाँ होंगी या फिर आप ये जो फैक्ट्रियाँ और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप जा सकते हो, तो नौकरियों के रास्ते तो खोलने हैं ना। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। देश में संसद का सत्र चला हुआ है और इस संसद सत्र में काफ़ी चीज़ें हंगामेदार भी चल रही हैं। अभी सबसे बड़ा एक जो संसद से निर्णय निकल करके आया वो है ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा कि हम जो देश के किसान हैं उनको मरने नहीं देंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी। संसद में इनके द्वारा बहुत सारी मांगे भी उठाई गई, उनको लेकर के हम बात करेंगे। मैम, एक तो अब की बार आपने मुद्दों की लाइन लगा के रखती है, मेरे ख्याल से अभी से 1 दर्जन से ज़्यादा मुद्दे आपके द्वारा उठाए गए। करीब 17 मुद्दे जो हैं अलग अलग, चाहे एनवायरनमेंट पर हो, चाहे फार्मर्स पे हो, चाहे हमारी सड़कों के हो या अन्य मुद्दे जो भी हैं, एमएसएमई पे, सारे इसके ऊपर जो है काम करने का मौका मिला है मुझे और पार्लियामेंट के अंदर उनको उठाने का मौका मिला है। जवाब ठीक मिल जाते हैं, एक्यूरेसी रहती है, पूरी तरह से जवाब दिए जाते हैं, चाहे 0 आवर जो में हम उठाते हैं और प्रश्नों के तो उत्तर जो हैं बहुत स्पष्ट तरीके से सारे उसके जो हैं उत्तर आते हैं। हमारे रेलवे के भी जो हैं बहुत मुद्दे मैंने उठाए हैं, पानी के मुद्दे उठाए हैं, सारे ऐसे सारे मुद्दों के ऊपर जो हैं जवाब आते हैं। आज और हरियाणा से संबंधित जो हैं ये मुद्दे मैंने उठाए हैं। उनके साथ साथ ये ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में हूँ तो ये देश का भी जो है इसमें मुझे मौका मिलता है, तो ये जैसे एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं जो पूरे देश के अंदर जो है लागू होते हैं, वो सारी चीज़ें सब उठाई हैं मैंने। एक बड़ा मुद्दा था अब जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया है, उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आया खेती किसानी को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो है, देखिए आपको मैं बताऊं, एक नई डॉक्ट्रिन जो है, मैं तो कहूँगी पहली बार ये हुआ है कि इस तरह से एक सॉवरेन देश, मतलब हम सॉवरेन देश हैं, हमारे ऊपर ये इस तरह का दबाव डाला गया है, क्योंकि वर्ल्ड जो है पूरा एक ग्लोबल मास है और सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, वो हमारे साथ ट्रेड करते हैं और इस तरह से जो है ये सिलसिला चलता है। ये डिप्लोमेसी का जो है एक ज़रिया है और जो है हर एक देश जो है अपने हिसाब से करता है। अब जो हमारा देश की जो प्राथमिकताएं हैं वो आप जानते हैं, कृषि उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार जो इतना ज़बरदस्त टैरिफ ये लगाने की बात ट्रंप ने करी है 50% हमारे ऊपर, कि हमारे ऊपर दबाव डाल के ये किसी ना किसी तरह से कृषि क्षेत्र के अंदर भी घुस सकें, उसको जो है पूरी तरह से बाधित कर दिया है। और एक नई डॉक्ट्रिन जो है ट्रेड की, वो मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने इस्टेब्लिश करी है कि सॉवरेनिटी स्ट्रैटेजी विद एंड सॉवरेनिटी एंड स्ट्रैटेजी, कि हमारे सॉवरेन उससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे जो हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के हित में है, हमारे लोगों के हित में है, वो उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ये गया है और मैं धन्यवाद करती हूँ उनका तहे दिल से। मैं तो एक कृषि प्रधान प्रदेश से आती हूँ, हरियाणा से, जहाँ कृषि जो है उसकी और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि के ऊपर निर्धारित है
आज जो किसानों के लिए जो स्टैंड लिया गया है ये सचमुच में जो है सराहनीय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का ऐसे टाइम पर जब उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया है और उन्होंने ये स्टैंड लिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखो क्या रहा है, अमेरिका चाहता है कि ये जो है कॉटन है, जैसे ये इनका क्रॉप जो है, ये जीएम कॉटन जो है, मॉडिफाइड कॉटन, जिसके ऊपर कीड़े नहीं लगते, ये वो नहीं लगते, तो ये जो है ये इसके ऊपर पूरा इनके बीज होते हैं और इनके अलग अलग तरीके से वो हैं जो हम उगाते हैं आज के दिन। ये चाहते हैं कि अब कृषि क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से घुसा जाए। अब हिंदुस्तान के अंदर सोयाबीन है, मेज़ है, जो ये भुट्टा जिसको कहते हैं, फिर हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इन चीज़ों के अंदर घुसना चाहते हैं कि जहाँ हमारा छोटा छोटा फार्मर जो है उसका नुकसान हो। वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने अपना जो है ही हैज़ पुट हिज फुट डाउन। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं अपने देश का किसानों के हितों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। कितनी बड़ी बात है। अब इसी तरह से डेयरी के लिए ये चाहते हैं कि जो है ट्रम्प की जो है पाउडर, मिल्क पाउडर, ये जो दूसरी ये जो और अन्य चीज़ें जो डेयरी की बनती हैं उसके अंदर घुसें, तो उससे फिर हमारे जो है पशुपालकों को और जो हमारी डेयरी को जो है बहुत ज़बरदस्त जो है नुकसान होगा। हमारे छोटे छोटे जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसको कहा है बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ आज के दिन इस तरह से, और फिर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना, ये भी नहीं कि हम कह रहे हैं कि उनको गाली दो, जैसे ये कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई गाली दो। गाली देने से तो कुछ नहीं बनता। हमारे को तो डिप्लोमेसी का एंगल लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये एक नई डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश करी है कि भाई हम डिप्लोमेसी के साथ अपना काम करेंगे, पर जहाँ हमारा हित के ऊपर जो है कटुरघात होएगा वहाँ पर हम जो है किसी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। मैं कुछ किसान नेताओं को भी देख रहा था, सुन रहा था, वो भी कह रहे हैं कि एक अच्छा निर्णय है और मोदी जी के हम साथ हैं। ये तो अब किसान नेताओं को समझ आई है ना कि किस तरह से उनका हित जो है प्रोटेक्ट करा जा रहा है। ये पिछली बार भी जो ये सारा कुछ हुआ था, ये तो विपक्षी पार्टियों ने जो है इनको उंगल दे दे के जो है इनका वो कहते हैं ना नाश करने वाला काम कर रखा था। और अब इनको समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस होती तो ये स्टैंड कभी लेने का सवाल ही नहीं उठता था। आप समझ रहे हो ना, खुदा ना खास्ता ये तो बच गए। और आज उनको समझ में आ गया है कि ये अगर मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था आज के दिन। दूसरा, अगर हम बात करें, आपने जो दूसरे मुद्दे उठाए हैं उनमें से इसको सड़कों को लेकर के जो बड़े मुद्दे हैं, आपको लगता है कि सड़कों को लेकर के सरकार ने अच्छे काम किए? बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टिविटी। देखो, विकसित भारत का जो सपना है 2040 का, ये सपना पूरा कैसे होगा कि एक तो सारे लोगों को इकट्ठा लिया जाए, फिर जो है कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो कनेक्टिविटी हर तरीके से, चाहे रेल की हो, चाहे एयर की हो, एयरपोर्ट वगैरह बनाए हैं सारी जगह, और चाहे रोड सड़कों की हो। NHAs जो है, नेशनल हाईवेज़ जो हैं इस तरह के बने हुए हैं कि आज यहाँ से आप जयपुर आप जाइए, वो नेशनल हाईवे पे चलते हुए जो है मज़ा आता है। खटारा से खटारा गाड़ी जो है उसमें मज़ा आएगा। इतने बढ़िया तरीके से जो है ये नेशनल हाईवेज़, और जिस तरह से कनेक्टिविटी ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश के अंदर करी है, रेल की, नेशनल हाईवे की और एयर की, तो ये ही एक चीज़ है कि जो पूरा देश को कनेक्ट करती है। व्यवसाय इससे बढ़ेगा, ट्रेड इससे बढ़ेगी, अंतर स्टेट का जो है वो आवागमन होएगा। और वैसे तो जो है आप इधर से उधर जब जाओगे तो अच्छी सड़कें आपको मिलती हैं, नहीं तो सारी वो बड़खाबड़ टूटी फूटी सड़कें जो हैं वो मिला करती थी। सो ये जो है बहुत बड़ा काम जो है इस सरकार ने जो है पिछले 10 साल के अंदर करा है। खाद की बड़ी किल्लत आई और आपने ये मुद्दा संसद में भी उठाया था। अब आपको कैसे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या और उसका समाधान होगा? देखो, खाद जो है, DAP और ये सब, ये हमारे देश के अंदर पैदा नहीं होती। इसके जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर से प्राप्त करे जाते हैं। और इसीलिए होता क्या है कि वो रैक्स जो हैं वो आते हैं, पहले बताया जाता है कितना है क्या है, इसलिए ये आगे पीछे हो जाता है। लोग क्या करते हैं, इसके अंदर होर्डिंग करनी शुरू कर देते हैं। और आप जानते हो 100 तरीके के जो हैं
अनियमितताएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो इस बारी पहली बार 75 साल जो हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये आज से थोड़ा ना, ये तो डीएपी पता नहीं कब से डलती आ रही है, कि ये फैक्ट्री कि हम भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने देश के अंदर। तो ये प्रधानमंत्री ने बजट के अंदर अनाउंस करा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे ताकि हाँ इंडिजिनस हो जाएं, हम ये दूसरों के ऊपर ना निर्धारित हों। अब जिस तरह से अमेरिका जो है हमारे को क्या कहते हैं, हमारे ऊपर रस्सी कसने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी अगर कसने की कोशिश करे, हमारे को ज़रूरत ना पड़े उनकी। तो आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री जी का बार बार जो ये मंत्र बोलते हैं, वो इसीलिए है कि ताकि कोई देश हमारे प्रति जो है हमारे को किसी तरह से ब्लैकमेल ना कर पाए, और हम जो हैं अपने आप में इतने सक्षम हो कि हमारी तरफ जो है आंख उठा के देखेगा तो सारों को मालूम है कि भाई ये आंख उठा के अगर किसी ने दुस्साहस करा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और हम आत्मनिर्भर हर चीज़ में है, फूड सिक्योरिटी में अपने, तो ये इससे जो है देश जो है उससे विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। आज उसी का कारण ये है कि हम चाहे कोई भी कितना ये विरोध करें, ये विपक्षी लोग, सारा कुछ सच्चाई ये है कि आज क्योंकि हम पूरे विश्व के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आने वाले समय में तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये सारी ये जो बड़ी बड़ी ये जो ताकतें हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियंस हो, या यहाँ पे इधर चाइना इस तरफ जो बैठा है, इनको सबको ये दिख रहा है कि जो हमारा कितना स्ट्रेंथ है, कि ये स्ट्रेंथ आगे और ये स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इंडिया का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी को रोकने के लिए ये सारा कुछ जो है ये ऑपरेशन सिंदूर करा गया, ताकि कि एक तो धर्म संप्रदाय तरीके से जो है इसको फैलाया जाए, ताकि इनके देश के अंदर जो है आग लगे, सारा कुछ हो। और धर्म के ऊपर आपने देखा किस तरह से घिनौनी तरीके से हमारे जो है लोगों को मारा गया, पर उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को समझ आ गया, दूसरे देशों को भी समझ में आ गया कि जहाँ पर हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी का सवाल है, वहाँ तुम हमारे को कुछ नहीं कह सकते। 152D पे हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो सरकार एक्वायर करने की बात कर रही है, और एक नैरेटिव विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है कि किसानों की जो जोत की भूमि है उसको कम किया जा रहा है। ये नैरेटिव कोई और अगर बनाता तो फिर तो चलो उसके ऊपर चर्चा भी कर लेते। सच्चाई ये तो कांग्रेस का इनका तो काम ही ये था। पिछली बार जो है इनकी हमारे किसान भाइयों की ज़मीन जो है जिस तरह से जो है एक्वायर करी गई, फिर उनको छोड़ दिया गया, फिर बिल्डर के नाम कर दिया गया, पूरा का पूरा जो है हिंदुस्तान के अंदर रुका पड़ा। भाई CLU ये किसने करा? ये तो हरियाणा के अंदर जो है पहल हुई थी कि CLU सरकार चल रही है, सरकार ही हुड्डा साहब की वॉज नोन है CLU सरकार। तो बात ये है, देखो जब भी, और जहाँ तक SCZ की बात है, SCZ कांग्रेस के टाइम भी बने थे, और वो SCZ जो है जो बने थे ले एक्वायर कर ली ज़मीन, फिर उस ज़मीन को जो है औने पौने वो जो है बिल्डरों को बेच दी, SCZ के नाम पे करी और फिर बेच दी बिल्डरों को, और उसका पैसा कहाँ गया वो हम सब जानते हैं। ये सरकार जो SCZ की बात कर रही है, ये जो पूरा का पूरा ये जो आएगा, पहली बात तो ये है कि ये आज के दिन कलेक्टर रेट कितने बढ़ा दिए। आपको जो है जो भी बेचेगा उसको उसका पूरा मुआवजा उस हिसाब से मिलेगा। कोई ये तो है नहीं कि उससे कितने हैं ज़बरदस्ती करी जा रही है, और उसको जो है उसका मुआवजा पूरा मिलेगा। और फिर ये एक विकास की दर खोलने की बात है। वहाँ पे जो कोई फैक्ट्रियाँ आएंगी, कुछ और आएगा, तो वहाँ पर कितना सारा व्यवसाय का जो है मौका मिलेगा, नौकरियों की जो है वहाँ पर वो होएगा। नौकरियों किस तरह से लग सकती हैं? या तो आप खुद अपने आप कुछ ना कुछ आप काम धंधा करोगे, या आपकी सरकारी नौकरियाँ होंगी, या फिर आप ये जो फैक्ट्रियाँ और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप जा सकते हो। तो नौकरियों के रास्ते तो खोलने हैं ना। वो नौकरियों के रास्ते अगर नहीं खुलेंगे तो हमारे नौजवान बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये विपक्ष जब ये बात इस तरह की बेतुकी बात उठाता है तो ये जो है हास्यास्पद है, क्योंकि विपक्ष ने जो कांग्रेस खास तौर से हरियाणा के अंदर, उसने तो औने पौने दामों के ऊपर जो है किसान भाइयों की ज़मीनें एक्वायर करके लेकर, और जो है पता नहीं कितने कितने करोड़ों अरबों के अंदर जो है बिल्डरों को बेची है। सारी की सारी जो है बिल्डर लगा दी है। बिल्डर लॉबी जो है वो पूरी हावी थी, सबने देखा।
और इन्हीं की कंपनी है, और आज वो ईडी कंपनी जो है उनकी जो है सारी जपत करती फिर रही। अच्छा, अभी कांग्रेस के द्वारा या यूँ कहिए राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाया है कि हर जगह पे बीजेपी ने वोट चोरी की और इसी वजह से ये सत्ता में आई है बीजेपी। देखो ये सच्चाई ये है कि इनको कोई बता देता है कुछ, तो वो डीपली उसके अंदर ये जाते नहीं। स्पेशल रिविजन्स जो हैं ये इलेक्शन कमीशन समय समय पे करता है और होता है, कोई ये तो है नहीं कि नया है। जो इनके शासित प्रदेश हैं जहाँ पे ये जीते हैं वहाँ तो ये इस बात को उठाते नहीं। तेलंगाना में इन्होंने नहीं उठाया, केरला में भी नहीं मैंने कभी कहीं सुना, ना हिमाचल में सुना, वहाँ तो ये बड़े खुश हैं सारा। ये स्पेशल रिवीजन का मतलब ये है कि जो बोगस वोट्स हैं, जो वोट वहाँ पर जो हैं अब बोगस हैं और जो पढ़ने का जिनकी संभावना होती है, तो ये स्पेशल रिवीजन के ज़रिए जो है जो भी इलेक्शन लड़ता है, मैं बार बार ये बात कहती आई हूँ कि ये तो बोगस वोट्स डिलीट करी जाती हैं, नई वोट ऐड करी जाती हैं। अब आप जो हैं जो 18 साल का जो बच्चा हो गया है उसका क्या कहते हैं वोट ऐड होएगी, और जिन्होंने वोट नहीं बनाई है वो जाते हैं अपनी वोट बनवाने के लिए। तो ये चीज़ें तो आम हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। और अभी तो अब इन्होंने कोई एक किसी का घर बताया कि उस घर के अंदर इतनी सारी वोट थी, वो काट दिए हैं 85 वोट, तो उस वो घर के वो जो है वो आदमी जो ओनर है उसने खुद ही कह दिया कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, और यहाँ पे तो ये लोग आते हैं 5-6 महीने के लिए आते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं वो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको चाहिए होता है। उसके बाद वो, तो अब आप ये देखिए ना, वो फिर बोगस वोट ही हो गई ना। तो वो अगर कटेंगी नहीं तो उनके नाम पर जो है दूसरी वोटें कोई और डालेगा इलेक्शन के टाइम। तो इसका मतलब जो एक्चुअल मत है वो तो उसके ऊपर गड़बड़ी हो रही है, प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। तो ये इसी को लेकर ये आज तक ये जो हैं ये जीतते आए हैं बिहार के अंदर। बिहार में ये बोगस वोटों के जरिए जीतते आए हैं, तो इसलिए जो है इनको बहुत ज़बरदस्त तकलीफ हो रही है। जब मतलब इनका खुद का मसला आता है तब तो चुप हो जाते हैं, और जब ये होता है कि हाँ कि अब इनको लग रहा है कि वहाँ पे बिल्कुल ज़मीन खिसक चुकी है और बिल्कुल ही जो है आगे सिलसिला इनका पूरा बिगड़ चुका है, तो और कोई बात नहीं रहेगी, तो फिर अब ये जो है ये शुरुआत कर दो। तो ये इस तरह की जो है बार बार इस तरह की बात करनी। पहले उछल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो है ये एक सदन स्पेशल सदन बनाना चाहिए। अब जब हमारा पार्लियामेंट शुरू हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर 5 दिन तो उस पर चर्चा नहीं होने दी। फिर जब चर्चा सरकार ने बोला कि हाँ भाई हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, फिर जब चर्चा करवाई तो उसमें सारे खुलासे हुए कि किस तरह से जो है पिछले सालों के अंदर जो है चीन को किस तरह से परोसा गया, किस तरह से जो है हमारे इतने सारे बांग्लादेश के अंदर कितने सारे हमारे ये उनके वो प्रिजनर्स लिए गए, प्रिजनर ऑफ वॉर लिए गए, उनको वापस यूं ही हमारे कर दिया गया। हमारे वाले अभी तक जो थोड़े बहुत हैं वो आए नहीं है वापस। उस समय जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इनकी देन है। वो उस समय अगर ये दबाव डालते, जब बांग्लादेश की हमने लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान से हमने लड़ी थी और उन्होंने पूरे अपने हथियार डाल दिए थे, तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हम ले सकते थे, वो इन्होंने पहल नहीं करी। कभी भी जो एडवांटेज हमारे को मिलना चाहिए था वो एडवांटेज इन्होंने लिया नहीं, है ना। तो ये सारे खुलासे सामने जब आप चर्चा करोगे तो फिर सारी बातें तो सामने आएंगी। किसने क्या चिट्ठी लिखी, किसका क्या मत था, किसने क्या, वो सारा पब्लिक डोमेन में आ गया। वो ये सुनने के लिए फिर तैयार नहीं, वो तो इनकी उल्टी पड़ी। अब ये पूछना चाहते हैं कि कितने विमान गिरे, कितने बम फूटे। अरे भाई, आप देश के लोग हो या आप सिंपथाइजर्स हो पाकिस्तान के, कि आप इस तरह की बात कर रहे हो। जंग के अंदर कोलैटरल डैमेज तो होएगा ही, जंग है, कोई ये तो नहीं है। पर ये हमारे सिपाहियों ने, हमारी फोर्सेस ने बिना अंदर घुसे जो है ये इस तरह से जो है जो वारदात करी है कि उनके जो है सारे के सारे ठिकाने जो हैं वो कर दिए। वहाँ पे उनके जनाजे निकले हैं, उनके जो आतंकवादी, जो बड़े बड़े जो आतंकवादी सरगना थे कि वो मर गए हैं। उसके अंदर जो है इनके बड़े बड़े मिलिट्री के जो लोग हैं वो जनाजे में शामिल हो रहे हैं। तो वो नहीं तुम्हारे को दिख रहा। हाँ, आप ये पूछ रहे हो, इस तरह की बात कर रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको हिंदुस्तान का हित का कोई परवाह है या नहीं है। कम से कम जो है जब देश की
बात आए तब तो एक होके बात करो, और इस तरह की बेतुकी बात ना करो कि कितने विमान गिराए गए। अरे तुम ये पूछो कि पाकिस्तान के अंदर कितने हमने ठिकानों को बर्बाद करा, हमने कैसे करा, वो सारा का सारा उसमें है सारी तरीके से। ये बातें तो आप पूछते नहीं हो, आप तो ये पूछोगे कितने बम गिराए, वो बम के फिर कल ये भी कहेंगे कि भाई वो कितनी गोलियां चली, वो गोलियों के शेल भी वापस ला के दो। इस तरह की बात। एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे को तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हैरानगी होती है कि इस तरह की बात करी जाती है। तो ये तो कमाल की बात है ना, मतलब बेतुकी बात बिल्कुल ही, ना सिर ना पैर। वो ये जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फिर चर्चा हुई तो फिर ये चर्चा करने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया, मतलब सारा का सारा राज्यसभा के अंदर वॉकआउट कर दिया, क्योंकि सुनने के लिए इनके पास मादा नहीं था। फिर जो है अब जो है हंगामा हो रहा है। हमारा कल बिल था कोस्टल शिपिंग बिल, इसके ऊपर जो है हमारी देश की सुरक्षा जो है इसके ऊपर निर्धारित है। आप जानते हो 9/11 के अंदर जो है मुंबई में कितना बड़ा आतंकी अटैक हुआ था, हमारे कितने 200 से ऊपर 200-250 से ऊपर हमारे लोग मारे गए थे, और वो सी के ज़रिए समुद्र के ज़रिए ये सारे कसब और ये सारे के सारे जो हैं ये लोग आए थे। तो ये कोस्टल शिपिंग बिल जो है ये हमारे मछुआरों के फ़ायदे के लिए, हमारी कोस्टल जो शिपिंग लाइंस हैं उनको किस तरह से और सुदृढ़ करा जाए, हमारे जो कोस्टल वाटर्स हैं उनको किस तरह से मजबूत करा जाए, ये इसके लिए ये जो है ये कानून बनाया जा रहा था। तो उसके ऊपर चर्चा करने के बजाय जो है हंगामा करा और वॉकआउट करा इन्होंने। हंगामा के अंदर हमने ये करा, तो इसका आप ये देखिए देश की सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। किस तरह के लोग हैं ये। बिल्कुल, किरण चौधरी संसद में अब जो चल रहा है उसको लेकर के जानकारी दे रही थी। खैर, जिस प्रकार से बीजेपी और किरण चौधरी अपनी बात कह रही हैं, इनसे आप लोग कितने सहमत है कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।